13 करोड़ जनता को आवाज लेकर दिल्ली की संसद भवन तक हम लोग कूच करेंगे। किस लिए संवाददाता सम्मेलन आपको बुलाया? सबसे पहले आए हुए तमाम मीडिया बंधु को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई जाता है कि आप इस कड़ी धूप में भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं। ये मुद्दा बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी करीब कई वर्षों से ये मांग रहे थे, समय समय पे मांगते हैं और ये चुप हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है और विशेष राज्य का दर्जा मांगे भी हैं। इस बार हमें लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसके लिए मैं 40 सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को एक पत्र भेज रहा हूं और इसमें सभी को मैं ये कह रहा हूं कि विशेष राज्य का दर्जा एक जोर से संसद भवन में मांगे ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। और इसी के लिए आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस पटेल सेवा संघ में मुद्दा सिर्फ विशेष राज्य की दर्जा की मांग के लेकर है और सारा प्रतियां, सारा लेटर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जाएंगे और सारा बिहार को मुद्दा 13 करोड़ जनता की आवाज़ को रखेंगे और 40 सांसद को भी मैं ज्ञापन देंगे। आज की प्रेस के माध्यम से सारा ज्ञापन मैं लाया हूं और इसी ज्ञापन को ये तमाम जो देख रहे हैं ये ज्ञापन है। ये तमाम प्रकार की जो 40 प्रकार की ये ज्ञापन है, इसमें 40 सांसद, नवनिर्वाचित सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का इसमें ज्ञापन है। सबको पत्र जारी करेंगे, इसीलिए आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। किस आधार पे आप लोग मांग रहे हैं? सर, बिहार की जो हालात है, बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तमाम एजेंसियां करती है, इंडेक्स बताती है कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ी हुआ है। तो बिहार को अगर स्पेशल जोन में रखा जाए तो बिहार भारत में सबसे नंबर 1 राज्य बन जाएगा। यही मेरा एक मुहिम है, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है अगर विशेष राज्य के दर्जा मिलता है। ठीक है, तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रही है, बहुत राजनीतिक दलों के माध्यम से हो रही है, तो आपकी मांग को सरकार सुन लेगा, आपको ऐसा कैसे लगता है? हाँ, जब हम 13 करोड़ जनता की आवाज़ लेके निकले हैं तो 13 करोड़ जनता की आवाज़ को लेकर जो पहले से लोग निकल रहे हैं, बात हो रही है, समय समय पर मांग भी उठती है, आपकी मांग को सरकार सुनेगा, आपको ऐसा कैसे लगता है? यही है कि मैंने तमाम पार्टियां मांगी है लेकिन बिहार की जनता कभी मांग नहीं उठाई है। बिहार के कोई समाजसेवी मांग उठाई नहीं, बिहार के युवा मांग नहीं उठाया। तमाम तरह की पार्टियां, यशस्वी मुख्यमंत्री भी मांगे हैं, पप्पू यादव भी मांगे हैं, ये जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी मांगे, तमाम पार्टियों, उपेंद्र कुशवाहा जी मांगे हैं। हम सभी को हार्दिक बधाई देता हूं ये आपने मांगने का। लेकिन जो मांगे हैं वो ग्रास रूट पे एकदम 13 करोड़ जनता की आवाज़ लेके जिलाधिकारी के प्रत्येक जिला, भिन्न जिला में जाके पैदल मैं यात्रा किया हूं और इस संघर्ष को जारी रखा हूं। आज जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है हम तमाम मांगते रहेंगे और विशेष राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे और यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार का जो मांग है उनका व्यक्तिगत मांग है, आम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं? नहीं, फायदा तो है। जब मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो फायदा तो है, लेकिन ये पार्टी की तरफ से मांगते हैं और ये समय समय पे मांगते हैं, समय समय पर चुप हो जाते हैं। और सुनील गुरु जो है, सुनील कुमार जो है, जो जब से निकला है बुद्ध ज्ञान की धरती से निकल कर बापू के कर्मभूमि चंपारण तक गया, आज कंटिन्यू वो मांगते रहा और एक दिन ऐसा आएगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री केंद्र का भी दौरा करेंगे, संसद भवन भी जाएंगे और वहाँ भी अपनी बात को रखेंगे, युवाओं की बात रखेंगे, यहाँ किसान मजदूर की बात रखेंगे, यहाँ बेरोजगारों की बात रखेंगे। यहाँ बिहारों को प्रताड़ित किया जाता है, बेरोजगारों को, बिहार को फैक्ट्री कहा जाता है। इस प्रताड़ना से हम निकालेंगे, इस कुपोषण से निकालेंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। काफी समय से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और आज जो है वो खुद ही केंद्र में सरकार के साथ बैठे हैं, क्या लगता है? अब तो हमें लगता है बहुत एनर्जिट, बहुत मैंने कम समय में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं और जैसा मुख्यमंत्री का एक मैंने संगम मिला है, ये पहली बार हमको देखने को मिला है। और मैं आप लोग की याद दिलवा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये एनडीए के सत्ता में रहने भर में केंद्र से पहली बार मुख्यमंत्री भी मांगे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इस बार 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री हमें नहीं, पूरे 13 करोड़ जनता की आवाज़ को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए 13 करोड़ जनता इनके साथ में है, सारा आशीर्वाद इनके साथ में है। पिछले 17 महीना भी उनके साथ रहे, लेकिन कहाँ मिला? कहाँ मिला? कैसे मानते हैं? आजादी के आज नीतीश कुमार तो ऑब्वियसली सत्ता में रहे, उनके साथ बीजेपी के कहाँ मांगे? सर, आप लोग बताना चाह रहा हूँ,
इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम अजहर हुसैन अंसारी है और मैं बापू के कर्मभूमि चंपारण से आया हूँ। और जब से ये अभियान चला है उस वक्त से हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। ये कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का इंडिकेटर होता है और इंडिकेटर ये है कि हमारे यहाँ दो समस्या है, एक पलायन की समस्या है और परमानेंट बाढ़ की समस्या है। वो भारत सरकार जब तक नेपाल से बात नहीं करेगी जल वाले समस्या हल नहीं हो सकता है। इसलिए हमको लगता है कि जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में बाढ़ की समस्या के निजात के लिए ज़रूरी है कि बिहार को विशेष दर्जा मिले। दूसरी बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं, हम लोग राजधानी में बैठे हुए चंपारण से आए हैं और पटना यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में एक प्रेशर ग्रुप होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेशर ग्रुप होता है। जब तक मास प्रेशर माउंट नहीं करेगा तब तक सरकारें झुकती नहीं है, कोई काम करती नहीं है। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद है, वहाँ उस मंच पे नीतीश कुमार एज सीएम मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरे बिहार के मैक्सिमम से जुड़े हुए नहीं हैं, अभी तक कोई पार्टी का मेंबर नहीं है। इसलिए सामाजिक तौर पर इस बात को हम लोग उठा रहे हैं सोशल सेक्टर पर। और देखें पटेल सेवा संघ है, पटेल सेवा संघ यही काम है कम्युनिटी का डेवलपमेंट का काम करना। इसलिए इस कम्युनिटी के स्तर पर इस आवाज़ को उठाया जा रहा है, न कि कोई पॉलिटिकल। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लगातार मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की विशेष बात का दर्जा मिले बिहार को। नहीं सर, उनकी अहम भूमिका है, किंग मेकर के तौर पे हैं, लेकिन आज तक सेशन भी चल रहा है, लेकिन एक बार भी उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं की और आप कह रहे हैं कि लगातार मांग कर रहे हैं। क्या आईवास नहीं है क्या? वो मांगे हैं समय समय पर, वो मांगते हैं। इस बार बताइए ना, इस बार चल रहा है, एक बार भी कहीं अखबार में आपने पढ़ा नीतीश कुमार ने प्रमुखता से विशेष राज्य दर्जे की मांग की प्रधानमंत्री से? मांग नहीं कर रहे हैं, इनके पार्टी से लोग मांग रहे हैं, समय समय पर लोग मांग रहे हैं। आज हम लोग भी मांग रहे हैं, ये मांगने का हक अधिकार है। पार्टी के कौन होते हैं? मुखिया खुद है या मुख्यमंत्री हैं, उनकी अहम भूमिका है, तो वो मांगेंगे ना। अब वो अपनी जवाब देंगे। हम लोग ये जो है समुदाय की तरफ से है, समाज की तरफ से है, समाज की समस्या है, बिहार का सवाल है, उसको हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बिहार के जो मान लीजिए पलायन एक समस्या है, तो जो हम लोग महसूस नहीं करेंगे पलायन को, बाढ़ जैसे समस्या को नहीं करेंगे, शिक्षा जैसे समस्या को नहीं करेंगे, रोजगार जैसे समस्या को नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? उद्यमिता विकास का क्या होगा? सरकार तो कहते रहिए कि कोई क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर ये क्यों मांग कर रहे हैं? आपको बार बार कह चुकी है केंद्र सरकार कि आप जो विशेष राज्य का दर्जा क्राइटेरिया है उसमें बिहार फिट नहीं बैठता। हर मामले में आयोग का गठन किया जाता है, सरकार महसूस करेगी तो आयोग का गठन होगा और ये डिमांड पूरा होगा। ये आज हम लोग जो रखे हैं, आज विशेष राज्य की दर्जा का जो हम लोग मुहिम छेड़े हैं, और ये मुहिम आज नहीं, ये विगत वर्षों से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आज हम लोग का जो गठन है, तो ऐसा नहीं है 10 साल हो गया ऐसा, लेकिन कोई भी चीज़ों को कहीं ना कहीं चरम सीमा होना चाहिए। तो मुझे मेरा मानना है कि ये हम लोग का समय आ चुका है और विशेष राज्य की दर्जा को जो हम लोग जो है जन जन की जो मांग को लेकर के आज हम लोग जो प्रेस वार्ता करने के जो हम लोग कर रहे हैं, और ये हम लोग को उम्मीद भी है कि इस जो है इस वर्ष जो है ये चीज़ जो पूर्ण होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री भी, उन लोगों को भी ये चीज़ लग रहा है, जिस तरह का बिहार का आबादी है, जिस तरह के हम लोग जो है यानी पिछड़े से पिछड़े हुए लोग हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ उन लोग को देखेंगे और इस चीज़ को देखने के बाद मुझे आशय है और मुझे एकदम कंफर्म लगता है कि इस बार जो है विशेष राज्य की दर्जा हम लोग को मिलेगा। और ये पूरे इस बार सदस्य हम लोग हैं, हम लोग किसी संगठन से नहीं हैं। नहीं, पटेल सेवा संघ हमारा आयोजक स्थल है, हम लोग यहाँ पे चूज किया है। पटेल सेवा संघ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पटेल सेवा संघ के हम लोग अंतर्गत एक कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो हम लोग का टीम है, जितने भी लोग हम लोग हर जिला वाइज गांव हर नुक्कड़ तक हम लोग पहुँच रहे हैं और लोगों को हम बता रहे हैं अपने ग्रामीण लोगों तक के कि आखिर बिहार को विशेष का दर्जा मिलेगा तो क्या फ़ायदा है। इससे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगेगी, हमारा टैक्सेस कम होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कारण है जो कि अगर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर लागू होता है तो बहुत सारे इंडस्ट्री उद्योगपति आएंगे, टैक्सेस वगैरह कम लगेंगे, तो चांसेस है कि वो हमारे पास आएँ। हमारा जो बिहार का बेरोजगार लोग का फैक्ट्री कहा जाता है, मजदूर का फैक्ट्री कहा जाता है, तो हम लोग 13 करोड़ 14 करोड़ जनता की आवाज़ है। हम लोग किसी संगठन और किसी संगठन के बैनर तले हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आप मीडिया, तमाम मीडिया, हमारा गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, जितने भी हमारे हैं बिहार की जनता,
उनके आवाज़ बनकर आप लोग के माध्यम से हम लोग दिल्ली, बिहार सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक मुहिम एक छेड़ रहे हैं कि हमारा आवाज़ नहीं है, 14 करोड़ जनता की आवाज़ है। आप लोग इसको जितना जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री साहब जी, माननीय प्रधानमंत्री साहब जी हमारे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि अलग अलग तरीके की विशेष तरह का फंडिंग मिलेगा और हमारा बिहार का विकास होगा। नहीं तो हम लोग एक बिहार के जनता के साथ मिलकर एक जन आंदोलन कार्य करने का भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग रोड पर भी उतरेंगे, बहुत बल्क संख्या में, बहुत प्लानिंग करके कि हम लोग मैसेज दें। तो हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हम लोग बिहार की जनता की आवाज़ है, गरीब गुरबा मजदूर की आवाज़ है हम लोग। कोई चीज़ की तो हर चीज़ की दायरा होता है, समय होता है। ऐसा नहीं है कि बोला नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी है। जो हम लोग जो बयान नहीं दे रहे हैं वो चीज़ बयान को वहाँ पे वो साबित ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है, वो बोला भी गया है। और इंटरनल आप लोग जो सोच रहे हैं कि बोल के जो किया जाए, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ उन्होंने भी बात की रखी है और हमको तो लगता है कि ये जो सपना बिहार का है इस बार पूरा हो जाएगा।